बचपन में कथा सुनने के लिए, परियों की कथा, एक खिंचाव था। हम खींच कर चले जाते थे उस व्यक्ति के ओर जो हमें एक ऐसे राज्य में ले जा सकता था जो सिर्फ भाव में बनता था। खिंचाव बचपन से लेकर आज तक उसी व्यक्ति की ओर है जो हमें परिराज्यों में घुमा सकता है। परिराज्य क्या है? जहां कोई मलिन, तुच्छ, घमंडर ये सब नहीं रहता। सीधा साधा, कोई प्रारब्ध कुछ नहीं, जो है बस वो है। हम जैसे प्रारब्ध से बनने वाले प्राणी, जो भी चीज, जो भी अनुभूति इस जन्म का है, जो हमें लगता है हमें नहीं मिलने चाहिए, तो हम प्रारब्ध को मान लेते हैं। प्रारब्ध की वजह से ये अनुभूति हो रही है। लेकिन ऐसा जो राज्य है जहाँ कोई प्रारब्ध नहीं, आप शून्य में हो, शून्य से शुरू कर रहे हो, जो मिल रहा है आपको पहचान है इसी के कारण हो रहा है, उसी कर्म के कारण होता है, और ये आप मान लेते हो, अच्छा लगता है। ये परिकथाओं की खिंचाव क्यों होता है हम पर? क्योंकि ये परिराज्य हमारे ही अंदर का हिस्सा है। हम परिराज्य को मानते हैं, सराहते हैं कि ऐसा हमें लगता है कि ऐसा ही दुनिया है। ये जो खिंचाव, जैसे पानी जल के और खिंचाव है, हम हमें पानी पीना, हम पानी पीते हैं, पानी के लिए तरस जाते हैं। क्यों ये खिंचाव है? क्योंकि 70 भाग हम पानी, जिसका जो खिंचाव है वो वैसा ही है, वो वही है। ऐसा कोई नहीं है संसार में जिनको परियों की कथा, एक ऐसे अनन्य राज की कथा जहाँ कोई प्रारब्ध नहीं होता है, जो अपने आप को मानो अभी जन्म लिया और अभी से अकाउंट शुरू होता है, कोई पिछला अकाउंट नहीं है, किसी के साथ कुछ अकाउंटिंग नहीं है, ऐसे राज्य को हम परिराज्य मानते हैं। किसी के साथ कोई अकाउंट्स वहां चलता नहीं। यही सत्य है। अगर खिंचाव है इसका मतलब हमारा वो सत्य है। जब हम शून्य बन जाते हैं, आप देखोगे हर व्यवसाय में दिवाली में एक लाल खाता बनता है, सब बाकी बंद हो जाता है, फिर नया खाता बनता है, खुलता है। वैसा ही नया खाता खुलना परिराज्य की कहानी। क्या हमारा आज एक नई खाता है? ना पिछले बहुत दिनों से ये खाता खुला है। कभी कभी इतना पुराना खाता बाकी हो जाता है कि अकाउंट्स होता है कि समझ में नहीं पड़ता है, पल्ले नहीं पड़ता है। तो क्यों ना
ये परिराज्य की तरह हमारा जीवन भी परिराज्य बना दे। खाता, पिछले खाते सब बंद कर दे, नई खाता खुल दे। इसी भाव से फिर सुनेंगे आज स्वागता जी से अनन्य भक्ति की कथा। हरिओम अर्पिता। आज हम भक्ति सूत्र के लास्ट श्लोक में पहुंच गए हैं। कल हमने सुना था त्रिसत्य से भक्तिरेव गरियसी, भक्तिरेव गरियसी, यानी तीनों शारीरिक, वाचिक और मानसिक सत्यों से भक्ति ही श्रेष्ठ है, भक्ति ही श्रेष्ठ है। आज बताते हैं गुण महात्मया शक्ति, रूपा शक्ति, पूजा शक्ति, स्मरणा शक्ति, दास्या शक्ति, सख्या शक्ति, कांता शक्ति, वात्सल्या शक्त्यात्मनि, वेदना शक्ति, तन्मयता शक्ति, परम विरह शक्ति रूपा एकधाप्य एकदशधा भवति, यानी ये जो प्रेम रूप है, भक्ति एक होकर भी भिन्न 11 प्रकार की होती है। 11 प्रकार की भक्ति मिलकर एक रूप होकर भी भिन्न भिन्न प्रकार में प्रकाशित होती है। और वो भिन्न भिन्न 11 रूप में एक बार फिर से कहती हूँ। गुण महात्मया शक्ति, गुण महात्मया शक्ति, रूपा शक्ति, पूजा शक्ति, स्मरणा शक्ति, दास्या शक्ति, सख्या शक्ति, कांता शक्ति, वात्सल्या शक्ति, आत्मनिवेदना शक्ति, तन्मयता शक्ति और परम विरहा शक्ति। इस प्रकार से 11 प्रकार के होते हैं। हरिओम। तो ये 11 जो भाव है, ये 11 भाव तो पूरा जीवन का भाव बनता है। तो हर भाव भक्ति का एक रूप है। जैसे विरह, जैसे दास्या, किसी का दास बनना, किसी का सखा बनना, ये सब जो हमारे जीवन में हम भोगते हैं, मान्यता देते हैं, वो प्रेम और भक्ति का ही स्वरूप है। सिर्फ एक ही चीज उसमें अलग हो जाता है कि हम हमारे प्रेम को, हमारे विरह को, हमारे दास्यपन को, हमारे मूल बोध को जो जो हम करते हैं, उसको हम मान्यता नहीं देते। विरह का मान्यता हमारे जीवन में नहीं है। सबका मोल ढूंढने के लिए झगड़ लेते। आप देखिए, किसी का दास बनना, किसी का दासी बनना, ये कौन सी भाव से कोई इंसान दास बन सकता है, दासी बन सकता है? वो भाव क्या है? तो ये नहीं कि प्रभु का दास या कोई व्यक्ति का दास, अपने इन भावों को अनुभव जो करता है और उस भाव को बरकरार रखते हुए मान्यता देता है। आप किसी के भी दास बनो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दास क्या होता है, अनुभूति जो है वही फर्क पड़ता है।
लेकिन हमको चाहिए किसके लिए ये सब कर रहे हैं। अगर दास बनना चाहिए तो चलिए सबसे बड़े इंसान जो है उसी का दास बनते हैं। हम चाहते हैं बड़े इंसान का दास बने ताकि हमारे काम सब हासिल हो जाए, लेकिन दासत्व की अनुभूति और मान्यता हम में नहीं रहता है। तो ईश्वर प्रेम बड़े आदमी को ढूंढना नहीं है, अपने गुणों को किसी के ऊपर निछावर कर देना नहीं है, उन गुणों को मान्यता देना। हमने भक्ति की तो भक्ति में रहिए, वो भक्ति का जो अनुभूति वो चाहिए। किसके लिए भक्ति मत ढूंढिए। वो ईश्वर हो सकते हैं, सांप हो सकता है, बिच्छू हो सकता है, लेकिन वो भक्ति का मान्यता और भक्ति को मानिए जो आप में उभर आता है। वो भक्ति चाहिए, किसके लिए उसका कोई मोल नहीं। अगर आप ढूंढते हो कि हमारे जो ये जो प्रेम का स्वरूप है वो किसके लिए, वो आकार को ढूंढते हो जिसको आप देना चाहते हो, तो वो आकार के लिए ये सब बेकार हो जाता है। आप वो अनुभूति नहीं होता है, आप ढूंढते रह जाते हो किसको दे ये सब। अगर देखिए मुझे बहुत अच्छा लगता है दासी का स्वरूप, बहुत अच्छा लगता है। पहले जमाने में वेद की कथाओं में कोई किसी बात में अगर किसी से हार जाता था, वो अपने आप को दासी के स्वरूप में उसे दे देता था। दास या दासी के स्वरूप में वो है क्या? दास दासी कौन बन सकते हैं? आप देखोगे ये जो गुण सब 11 भाव जो लिखे हुए हैं प्रेम की भक्ति की, आप जैसे बोतल आप देख रहे हो, उसमें जो फनल उसमें डालो, किसी से भी कहीं से भी फनल में वो कुछ भी डालो वो बोतल में जाता है। तो आपके गुण आप किसी पर डालो वो ईश्वर पर जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे एक बोतल, बोतल में आप एक फनल डाले, फनल मतलब जिसको हम कहते हैं कहाली, फनल आपने डाले, तो आप कहीं से भी आप तेल या पानी जो भी तरल पदार्थ उसमें डालो, वो कहीं से भी फनल में वो बोतल में जाता है। ये पूरा जो है ये फनल है, आप कहीं भी डालो किस पर भी डालो वो ईश्वर पर जाएगा। आप किसी का भी दासी बनो, दासत्व ईश्वर का है। कहीं भी आप गुणग्राही बनो, किसी के गुण के ग्राही बनो, वो ईश्वर तक जाता है। समझ में आया? तो मत समझिएगा कि आप ईश्वर के लिए ये सब कर रहे हो, नहीं, आप किसी के लिए भी करो, लेकिन इन अनुभूति, हर अनुभूति आपका ईश्वर तक पहुंचाता है। ईश्वर आपकी ये सब अनुभूतियों को प्राप्त करते हैं। क्योंकि क्यों वो प्राप्त करते हैं? क्योंकि जो भी ईश्वर को वर्णना करने वाला गुण है वो उन तक पहुंचता है। वहां से शुरू, वहां से वहां तक पहुंचता है। तो कभी मत ढूंढिएगा किसके ऊपर इन गुणों को निछावर करूं। एक व्यक्ति मिलेगा तब जाकर दासी बनूंगी, दास बनेंगे, नहीं। दास पहले बनकर देखो, किसी के लिए भी दास बन जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी से पता चलता है आप गुणों को कैसे व्यवहार करते हो अपने जीवन में।
हम हर समय गुण के लिए एक किसी व्यक्ति को ढूंढते हैं कि इसी के वजह से हमारा गुण का विकास हो। नहीं, गुणों से, अपने गुणों से व्यक्ति बदल जाते हैं, और वो व्यक्ति आप देखोगे ईश्वर ही है। आपकी गुणों के वजह से आप सिर्फ ईश्वर देखो। ये जो 11 भाव आपने आज पढ़ा है, शक्तियां आपने पढ़ी है, ये सब होने से चारों तरफ ईश्वर दिखते हैं। तो क्या करे अभी, इतना सारा ज्ञान, इतना सारा भक्ति का रस लेकर क्या करे अभी? मत ढूंढिए, जो है उस, जो सामने है गुण दे दीजिए उसे। किसी और के लिए मत रखिए कि कोई आएगा, वैसे हिसाब का कोई आएगा तो जाकर हमारे ये प्रेम का जितने जितने आधार है निछावर कर देंगे। मत रखिए, जो सामने है ये सब गुण दे दीजिए उसे। कभी हमने सोचा नहीं था कि भिखारी जिसको हम मानते हैं उनका दास बनने से क्या प्राप्ति होता है। हमारे जीवन में जो हम जिनकी आंखों में हम आंख उठाकर भी उनको नहीं देखते, उनका दास बनना कैसा होता है। हम सिर्फ सोचते हैं जो हमसे बड़े हो उनके दास बनना चाहिए, जो हमें लुभाते हैं उन्हीं के लिए सब कुछ गुण धारण करना चाहिए। लेकिन अगर आप सबको ये गुण दे सके, ये गुण बार बार आप में उत्पत्ति होता है, तो ये गुण के लिए आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। इस ढूंढने की वजह से इतने सारे जन्म मिलते हैं। अरे दे दो, वो व्यक्ति ढूंढते ढूंढते कितना जन्म ले गए। दे दो अपने ये गुण सब जो आपने आपके अंदर में अनुभव करते हो, सब भी हम अनुभव करते हैं। जो सामने आता है दे दो। एक भिखारी आया है, पानी नहीं पिया है, पानी दे दो। दास बनकर, भाव में दास बनकर भिखारी की सेवा कर दो। आंख में आंख भरकर देखो। यही होता है भक्ति का स्वरूप। दे दो, जो सामने है वही उसी को दे दो। Will this do? हाँ मामा। किसी को मत, किसी व्यक्ति के लिए, कोई आकार के लिए स्वप्न देखकर सब गुण अपने अंदर मत रखो। वो पत्थर हो जाता है गुण। जितना आप व्यवहार करोगे गुणों को, वो गुण आपको उतना ही ईश्वर दर्शन कराएंगे। पत्थर करके अपने अंदर रखकर ये गुण क्या करोगे कि एक व्यक्ति कब आएगा वैसा व्यक्ति, परिराज्य की जैसा, और तब जाकर मैं गुण सब निकाल कर अपने अंदर से दूंगी। नो, डोंट डू दैट। ये गुणों को व्यवहार करो सबके लिए, जो सामने आते हैं सबके लिए ये गुणों के व्यवहार करो। कुछ मत रखो, रेफ्रिजरेट मत करो, डोंट रेफ्रिजरेट, पत्थर मत बनाओ। ये सबके लिए है, क्योंकि आप जिस पर भी डालो ईश्वर तक पहुंचता है। ये उसका सबसे बड़ा राज है। कोई एक आप जिससे बहुत बड़ा मानते हो, गुरु मानते हो, जो भी मानते हो, सिर्फ उन्हीं पर गुण विचार करोगे, ये गलत है। क्योंकि फनल है, जहां जो भी निकल रहा है ईश्वर तक पहुंच रहा है। यूज योर ब्यूटिफुल सेल्फ, डोंट वेट फॉर ए पर्सन। किसी व्यक्ति के लिए अपना सुंदर सा गुणों जो भरी पड़ी है हमारे अंदर, उसे पत्थर मत बनाओ।
व्यवहार करो। कोई मोती मिला आज? आप देखोगे ये 11 जो प्रेम का स्वरूप है सब अब में है, लेकिन जीवन भर ढूंढते रह जाते किसको ढूंढ। दे दो, सब इसके मालिक, सब इसके आपके गुणों का हकदार है, सब आपके गुणों का हकदार। आप जहां भी उससे निछावर करोगे ईश्वर तक जरूर पहुंचेगा। दिस इज द फंडामेंटल ऑफ भक्ति सूत्र। कुछ मिला आपको आज? बहुत कुछ मिला। दीदी बहुत अच्छा लगा। गुण रखने से पत्थर हो जाता है और उसका व्यवहार करने से वो बढ़ता है, ईश्वर तक पहुंचता है। आप पहुंचता है। व्यक्ति मत ढूंढो, गुणों को कैसे प्रकाशित करो। कोई भी व्यक्ति पर उससे निछावर कर दो। डोंट वेस्ट, मतलब अपने अंदर मत रखो। क्या करोगे उसको रखकर? आचार तो बनना नहीं है। व्यवहार करो, व्यवहार करो, व्यवहार करो। ये व्यक्ति के लिए रख रख के पूरा जीवन हम ढूंढते ही रह जाते हैं। किसके ऊपर प्यार जताऊं? कोई तो नहीं है उसी हिसाब का। हमारे प्यार पाने की लायक ही तो कोई नहीं है, बस ढूंढते रह जाते हैं। हाँ ना? जी थैंक यू दीदी जी। कोई भी सामने है, दे दो अपना प्रेम भक्ति दे दो। सब एक माध्यम बनते हैं आपकी भक्ति को ले जाने के लिए ईश्वर तक। अशतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतं गमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। अपना नहीं चलेगा। हाँ मामा, बहुत बहुत अच्छा। बहुत सुंदर। किसी और को कुछ कहना है? मृगनयनी? हाँ, अच्छा लग रहा है, समझने की कोशिश कर रही हूँ। वेरी सिंपल। डोंट वेट फॉर योर, डोंट वेट फॉर एनीवन। बस प्रयोग करो, हाँ, गुणों बस को अभी वही प्रयोग करो। प्रोसेसिंग चल रहा है। जैसे हमारे घर में जीरा फोड़न जो सब है उसे इस्तेमाल करो। कि मेरा बेटा आएगा तब जाकर मैं खाना बनाऊंगा। डोंट डू ऑल दैट। यस, यूज यूज यूज। घर में चौंक होनी चाहिए। वो चौंक यस, पहुंचता है। कौन कौन खाता है इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, वो चौंक होनी राइट। चाहिए। उससे बर्बाद मत करो रख के। वैसे यूज। अभी मतलब पहले तो कुछ समझ नहीं आता था, अभी अपने आप को देखना है, अपने आप को समझना है कि देखती हूँ पूरे टाइम क्या चल रहा है, क्या कौन सा थॉट में मतलब अभी हाँ सहजता से हो रहा है, दिख रहा है सब कुछ, अभी समझ में आ रहा है। अभी तक ये तो कोई मैंने 10 साल ऐसे ही ये कोई समझ की बात नहीं। समझने की कोशिश करोगे कुछ नहीं मिलेगा। ये प्रयोग की बात है। आज हाँ, प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में आज हम इस भक्ति रस के कारण जान पाए कि ये सब भक्तियों का, जो भक्ति का प्यार का जो सब श्रृंगार है उसे व्यवहार करनी चाहिए। मत रख। और वो 11 भाव जो होता है श्रृंगार की, एक भक्त की श्रृंगार, उसे थोड़ा देखो सब पर। जो देखिए जो अपने अपने आप को श्रृंगार करता है वो जिसको देखता है उसको भी थोड़ा बहुत श्रृंगार कर लेता है। अरे तेरा बिंदी कहाँ है? आज फूल नहीं लगाया, मेरा फूल ले ले, थोड़ा ले ले। जो तुम्हारे पास होगा उसी को तो दूसरों को आप सजाओगे ना। यस, तो खुद का श्रृंगार करो इन गुणों से। यस।
ओके बाय, थैंक यू। बहुत बढ़िया। थैंक यू मामा।